आज की सुखद संध्या का अनुभव कराने वाले हमारे भास्कर उप्रेती जी और आप सब, मैं सबके नाम नहीं लूँगी अलग अलग से। आज का कार्यक्रम बहुत अच्छा रहा। प्रेमचंद के बहाने हमने इतनी बातें सुनी, इतनी नई नई बातें हमारे पास आई, तो बहुत अच्छा रहा। समय कम है, मैं लंबा नहीं बोलूँगी और अपनी बात ज़्यादा नहीं कहूँगी, केवल समेटती हूँ आज की पूरी चर्चा को। तो ये बहुत अच्छा रहा कि प्रेमचंद के जीवन पर संक्षिप्त प्रकाश डालने और उनके जीवन और उनके समय और साहित्य का उल्लेख भास्कर उप्रेती ने अपने प्रारंभिक संबोधन में दिया। हम सबका स्वागत करने के साथ साथ उन्होंने प्रेमचंद का एक परिचय हमको दे दिया। प्रेमचंद को कोई नहीं जानता है ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी हम उनको, उनकी उन तिथियों को, उनके उन कृतियों को, उन रचनाओं को याद करते हैं इस बहाने से। और उसी तरह से उनके साहित्य पर बहुत ही महत्वपूर्ण प्रकाश डाला दिनेश कर्नाटक ने, और एक नई दृष्टि से, इस दृष्टि से कि उनके जीवन पर प्रेमचंद का कैसे कैसे क्या प्रभाव पड़ा, वे किस रचना से किस रूप में प्रभावित हुए, और कई रचनाओं का, उपन्यासों का और कहानियों का उल्लेख करते हुए उन्होंने दिखाया कि वे रचनाएं और उनमें जो कहा गया है तो आज भी कितना प्रासंगिक है, आज भी कितना लागू होता है। जबकि प्रेमचंद आज से एक शताब्दी पहले के लेखक हैं, 100 साल उनको हो चुके हैं। 1936 में तो उनकी मृत्यु हो गई थी, और इन वर्षों में जब हम ये चर्चा कर रहे हैं, उन्हीं वर्षों में 100 साल पहले वे लिख रहे थे। जिन प्रश्नों को उठा रहे थे वे प्रश्न आज भी जिंदा है, बल्कि ज़्यादा भयावह रूप में हमारे सामने हैं, जिन पर तब उन्होंने अंगुली छीन के बता दिया था कि भाई ये है हमारे समाज के अंधेरे कोने, ये हैं, उन्होंने दिखा दिया था। और वो कोने आज भी अंधेरे हैं। हम इतना विकास कर गए हैं, तब भी वे अंधेरे हैं। तो इन्होंने उन रचनाओं का उल्लेख करके उसके साथ बात जोड़ते हुए कहा, और बहुत अच्छी चर्चा रही। लंबी होती है हमने, लेकिन उसका कोई अंत नहीं था। और ये अच्छा रहा कि प्रेमचंद पर आप दोनों ने ये संक्षेप में बता करके हमारे प्रेमचंद के साहित्य की जो यादें हमारे मस्तिष्क में हैं और उस पर जो राख पड़ गई थी, उसको झाड़ने का काम आप दोनों ने किया, और हम फिर से इसको जगाएंगे और फिर से पढ़ेंगे प्रेमचंद को। और आदरणीय बकरोई जी आए नैनीताल से यहाँ सिर्फ हम लोगों से बात करने के लिए, बहुत अच्छा रहा उनको सुनने के लिए। उनके नाम से मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग यहाँ आज जुड़े होंगे। कार्यक्रम भी था और सर का नाम भी था। और सर ने, क्योंकि प्रेमचंद पर कुछ बातें तो हमेशा होती रहती हैं और घिस पिट जाती होती हैं, हालांकि आप बोलते उनके साहित्य पर तो एक अपनी दृष्टि से एक नई दिशा आप भी हमको दिखाते, लेकिन इतना समय नहीं था, महाभारत हो जाता। और ये अच्छा रहा कि आपने दूसरा विषय चुना, और पहले हिंदी भाषा की शुरुआत क्या उल्लेख किया, हिंदी कब से कैसे बनी हिंदी, और फिर उसके प्रारंभिक लेखक, कवि, और उसका हिंदी साहित्य का इतिहास वगैरह का बताते हुए, और फिर अंत में आपने उत्तराखंड के हमारे उन महत्वपूर्ण लेखकों, विशेष रूप से कथाकारों की चर्चा की, और फिर थोड़ा बहुत कवियों की, कि जिन्होंने हिंदी साहित्य को बहुत बड़ा योगदान दिया है। हम सब जानते हैं, शायद कई लोग नहीं भी जानते होंगे, कि हिंदी साहित्य में, आधुनिक हिंदी साहित्य में 20वीं शताब्दी का भी और अभी 21वीं शताब्दी में भी जितना साहित्य है, उसमें हिंदी उत्तराखंड के लेखकों का बड़ा भारी वजन है, जो आपने भी उल्लेख किया। इतने बड़े बड़े लेखक, पहला मनोवैज्ञानिक, कथाकार हमारे यहाँ से, पहला नाटककार हमारे यहाँ से, पहला मतलब पहला तो नहीं कहेंगे, मतलब इस तरह के जो उत्तर आधुनिकता में भी मनोहर श्याम जोशी, और ये कई प्रयोग पहाड़ से शुरू होकर के वहाँ तक गए, विद्यासागर नौटियाल जैसे लेखक। तो उन सब की संक्षेप में चर्चा की, क्योंकि समय था नहीं कि हम हर इस विषय में विस्तार से जा सकें, लेकिन उस बहाने हमने केवल प्रेमचंद को ही याद नहीं किया, हमने अपने उत्तराखंड के उन साहित्यकारों को याद किया, और ये हमको ये प्रेरणा देता है, और ये सोचने को भी दिशा दिखाता है कि क्या है इस पहाड़ की मिट्टी में जो लेखकों को ऐसी ऊर्जा देता है, कहाँ से आती है वो ऊर्जा, और हम कैसे उसको बचा सकते हैं। और केवल
शब्दों में रचनाओं में उसको लिख देने भर से नहीं होगा। उनको कुछ इस रूप में लिखें। हम सब कई लोग इसमें से लेखन से जुड़े हुए हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं मुझे पता है, और जो नहीं लिखते हैं वो पढ़ते ज़रूर हैं, और उनके चिंतन में साहित्य है, चिंतन में समाज है। और हम जो प्रेमचंद का वाक्य हमारे सामने यहाँ पर लगा हुआ है इस पोस्टर में कि साहित्य राजनीति के आगे चलने वाली मशाल है, वो मशाल अब कैसे जले, किस दिशा में जले, कैसे प्रकाश डाले कि वो जलाने का नहीं उजाला करने का काम करे, ये उत्तराखंड के रचनाकारों को और रचना से जुड़े हुए लोगों को सोचना है। मैं लंबा नहीं बोलूँगी, समय हो रहा है। आप सब लोग इतनी देर तक यहाँ बैठे और बहुत ध्यान से सब बातें सुनते रहे। मैं ये आयोजकों की ओर से आप लोगों को धन्यवाद देती हूँ, आयोजकों को धन्यवाद देती हूँ कि आपने हमको ये मौका दिया यहाँ आने का। और अंत में मेरा ये सुझाव है कि ऐसे कार्यक्रम होते रहें। आप एक ऐसा कोई व्हाट्सएप ग्रुप या ऐसा बना दीजिए जिसमें रुचि रखने वालों के नंबर हों, और आप उसमें एक सूचना डाल दें तो सबको पहुंच जाए, हर एक को अलग अलग आपको बताना न पड़े। ये सूचना आ जाए तो अच्छा रहता है। कई लोग रुचि रखते हैं, लोगों को मंच नहीं मिल रहा, जगह नहीं मिल रही है कि कहाँ हम अपनी बातें सुनें और सुनाएं। ये है, ठीक है, धन्यवाद।